बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ जुमा हम बात करेंगे रात गए जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आइनी तरमीम से मुतल्लिक और मुलाकातें होती रही हैं, और आज भी जो इजलास बुलाए गए हैं स्पेशली सेनेट का जो इजलास है उसके एजेंडे में आइनी तरमीम को शामिल नहीं किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान का भी पारा भाई हो गया है, चूँकि उनके अपने एक सेनेटर को लापता कर दिया गया है, और जिसके ऊपर फिर मौलाना ने कहा है कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर बदमाशी का जवाब हमारा रवैया भी तब्दील हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको हटाया जाए, चूँकि डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा ऐसा नहीं है कि उसको दिया जाए, और डिप्टी वज़ीर आज़म एक बर्डन है अवाम पर और अवाम के टैक्स के पैसों पर। सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरीरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर इस मामले से जुड़ा जुडिशल रिकॉर्ड पेश करने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरीरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत ने जवाब में कहा कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक डार वज़ीर आज़म के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी ने रिमार्क दिया कि इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फ़ैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकरीरी के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकरीरी के ख़िलाफ़ कानून है। अदालत ने समाअत 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी, और जुडिशल रिकॉर्ड जो अब तक डिप्टी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ माजी में भी डिप्टी वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही बने थे, उसके बाद भी डिप्टी वज़ीर आज़म एक बने, तो अदालत ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट तक दरख्वास्तें गई हैं उस पर जो अदालतों के ऑर्डर्स हैं वो ले आएँ, ताकि हम इस मामले को फिर इकट्ठा देख सकेंगे। अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसहाक डार क्या खाक शहबाज शरीफ के अख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। शहबाज शरीफ तो ख़ुद अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अख्तियारात तो मोहसिन नकवी इस्तेमाल कर रहा है, वो वज़ीर आज़म का हो, वो वज़ीर ख़ारजा का हो, वो वज़ीर ख़ज़ाना का हो, तमाम अख्तियारात उनके पास हैं, और बाकी तो सारी जो चीज़ें हैं वो एक फ़ार्मेलिटी है। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल अचानक तब्दील कर दिया गया है। इजलास बुलाया गया था आज दिन 11 बजे, लेकिन अब शाम 6 बजे इजलास बुलाया जाएगा, और आज कभी इम्कान है रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर असम्बली के ख़तों पर फ़ैसला सुनाएगा, और वो जारी कर सकता है हुकूमती इत्तेहाद के जो पहले से नोटिफिकेशन वाले थे मेंबरान असम्बली, उनको दोबारा बहाल कर सकता है। और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सरदार अयाज सादिक ने ये गैर मामूली सूरत हाल में इजलास का टाइम तब्दील किया गया है, और साथ वफाकी काबीना का आज इजलास भी बुला लिया गया है। उन्होंने कहा है जी कि हर सूरत हम इजलास बुला के रखते हैं, जब मौका मिलेगा हम आइनी तरमीम ले आएंगे। असल ख़बर यह है कि कल ज़ुहराना जो हुआ शहबाज शरीफ के पास वज़ीर आज़म हाउस में, उस ज़ुहराने में हुकूमती एक दर्जन भर मेंबरान असम्बली मौजूद नहीं थे। तो जब उनके अपने अभी मौजूद नहीं हैं, हामिद रज़ा कहते हैं कि 9 मेंबरान असम्बली हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद को वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान कहते हैं कि 7 मेंबरान असम्बली हैं जो हुकूमत को वोट नहीं देंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें अब हुकूमत के हाथ से निकल चुकी हैं, और यही वजह है कि वो अब सेनेट का आज जुम्मा को जो तलब किया गया इजलास है उसका 7 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। सेनेट के जुम्मा वाले दिन के इजलास में आइनी तरमीम बिल एजेंडे में शामिल ही नहीं है। सेनेट इजलास में कल 3 कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश होंगी। आज इजलास के एजेंडे में अमल वली खान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, आज़म नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत के दोनों ऐवानों से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस एजेंडे का हिस्सा है। आज कौमी असम्बली से पहले सेनेट का इजलास है। सेनेट के इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया उसमें आइनी तरमीम नहीं है। ये आइनी तरमीम है, कोई आम बिल नहीं है कि आप अचानक से एजेंडे में शामिल कर दें। अगर एक दिन पहले का जो एजेंडा जारी हुआ है जिसके ऊपर तैयारी करके आनी है मेंबरान पार्लियामेंट ने, वो एजेंडे में शामिल ही नहीं है, तो उसके बाद आप इसको कैसे शामिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का इल्म हो चुका है। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, और मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि रात गए
शहबाज शरीफ और उनके साथ बिलावल जरदारी और आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह रात गए बग़ैर प्रोटोकॉल के शहबाज शरीफ मौलाना के घर पहुँचे। सारी कोशिशें रायगां गई हैं। मौलाना जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं और मौलाना को राज़ी करने में नाकाम हुए, बल्कि मौलाना का गुस्सा अब बढ़ गया है। मुजव्ज़ा आईनी तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह रात गए, आधी रात के भी बाद वहाँ पर जो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था, शहबाज शरीफ बगैर किसी प्रोटोकॉल के फजलुर रहमान के घर पहुँचे। अब जानते वो पहले भी बगैर किसी प्रोटोकॉल के कहीं जाने के आदी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके साथ थे। बिलावल जरदारी पहले से मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान को कायल न कर सके। आईनी तरमीम पर कोई पेश रफ्त ना हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI अरकान असम्बली को हरासा करने पर शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के सामने बरहमी का इजहार किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक रहनुमाओं को ब्रीफ़ किया, ताहम मुलाकात का कोई नतीजा सामने ना आया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मीडिया से बातचीत किए बगैर फजलुर रहमान के घर से रवाना हुए। बिलावल भुट्टो ने जाते हुए गाड़ी से विक्ट्री का निशान बनाया। वो पहले भी बना चुके हैं, जब पहले रात 12 बजे तक इजलास जारी रहा। अब इनको फेस सेविंग चाहिए। अब ये चाहते ये हैं कि ना आईनी अदालत हो ना आईनी बेंच हो, बल्कि एक आईनी डिवीज़न बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तकसीम करना चाहते हैं कि हर सूबे से उसमें जजेस शामिल हों, एक आईनी डिवीज़न हो, सिर्फ वही आईनी मुकदमात सुने, सू मोटो का अख्तियार भी उसके पास हो, ताकि चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर बेअख्तियार कर दिया जाए। और वो जो आईनी डिवीज़न होगा, वो जुडिशल कमीशन जो पार्लिमानी कमेटी होगी 12 रुकनी जो वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, वो डिवीज़न बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी अदालत अलग से बना रहे हैं, जिसका ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। ये इस हद तक जा रहे हैं। फजलुर रहमान की जानिब से जो बात की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुलाकात की है और फजलुर रहमान से जब सवाल जवाब हो रहा था तो फजलुर रहमान ने कहा एक बड़ी ताकतवर शख्सियत इन आईनी तरमीम के पीछे है। तो उस पर सवाल मीडिया वालों ने किया कि कौन सी ताकतवर शख्सियत, तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा काजी। उस पर फिर फजलुर रहमान हंसने लग गए और उन्होंने कहा जी नहीं, मोहसिन नकवी होगा। तो वो उन्होंने फिर बात को तब्दील किया, लेकिन वो बात अपनी बता गए। फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब चूँकि अब्दुल शकूर नामी, पहले ये बात की गई कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम में अपने अंदर एक धड़ा बन गया है और वो धड़ा जो कामरान मुर्तज़ा वगैरह हैं वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देना चाहते। इल्ज़ाम ये है जी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर आईनी तरमीम की जाती हैं। कामरान मुर्तज़ा चाहते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ने दें, 31 अक्टूबर के बाद आप अगर कोई आईनी तरमीम का मामला लाना है तो वो लाया जाए। और कुछ सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की जानिब से आईनी तरमीम का मुसवदा है, कामरान मुर्तज़ा वो पेश करता है। ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब ये कहा गया जी कि अब जो जमीयत के 5 सेनेटर्स हैं और 8 मेंबरान नेशनल असम्बली हैं कि जी उनमें भी कोई फारवर्ड ब्लॉक बन गया है। जमीयत के तर्जमान ने असलम गौरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। हमारे एक सेनेटर हैं अब्दुल शकूर, उनको और उनके बच्चे को लापता किया हुआ है, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारे तमाम लोग जमीयत की पॉलिसी के साथ खड़े हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि बदमाशी होगी तो हम भी अपना रवैया तब्दील करेंगे। मुजव्ज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का पहला मुसवदा मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। मुजव्ज़ा आईनी तरमीम पर PTI और जमीयत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुलाकात में PTI वफद और मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम मुसवदे पर मुशावरत हुई। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और सबसे अहम हामिद अली ख़ान जो कि प्रोफेशनल वकला ग्रुप के हेड हैं। वो बेसिकली ना सिर्फ PTI के सेनेटर हैं बल्कि वो वकला के सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं फजलुर रहमान के सामने। और हामिद रज़ा PTI की क़यादत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि मुजव्ज़ा आईनी तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। इस मामले पर हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और नुमाइंदों के साथ बैठे हैं। उनका कहना था कि 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो के साथ बैठ कर इस पर तवील बहस की है।
پھر گزشتہ روز 4 گھنٹوں تک نواز شریف سے بھی اس پر طویل بات ہوئی ہے۔ جن چیزوں پر اتفاق ہوا اس کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ باقی متنازع چیزوں پر بات چیت جاری ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے جس کو لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر PTI کا رویہ مثبت ہے اور وہ ہر مثبت چیز کو خوش آمدید کہہ رہی ہے اور اس معاملے پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر صبح تک اراکین کو اغوا، ہراساں اور خریدنے کا سلسلہ آپ نے ترک نہ کیا تو پھر حکومت یاد رکھے کہ ہم بہت سخت رویہ اختیار کریں گے۔ ہمارے خلوص، سنجیدگی اور نیکنیتی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی متنازع ترمیم کے لیے ہاتھ مروڑ کر ووٹ لیں گے تو کیا یہ جمہوریت ہوگی؟ ہم دونوں جماعتوں نے اپنے ارکان کو آرٹیکل 63A کے تحت ووٹ دینے کے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جس میں انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی پر عمل کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم بڑے دل کے ساتھ مولانا کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے اور پہلے دن طے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ خصوصی کمیٹی میں پہلے دن سے ہم نوٹس میں لے کر آئے کہ ہمارے اراکین اسمبلی کو اغوا اور فیملیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ہر اجلاس میں شرکت کی تاکہ ڈرافٹ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا حکومتی رویے پر ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہمارے اور مولانا کے درمیان کئی چیزوں پر اتفاق ہے، اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ تو رات گئے جو سرگرمیاں تھیں اس میں حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس آج ضرور طلب کیے ہیں لیکن مولانا کو منائے بغیر اگر آپ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کروا بھی دیں اور کالک اگر کوئی مل بھی لے، اس کے باوجود کچھ نہیں آنا ہاتھ، کیونکہ سینٹ میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور 10 آپ کے پاس سینیٹرز کی کمی ہے اور مولانا کے 5 نہیں ملیں گے تو آپ ادھر ادھر سے خرید و فروخت یا ڈرا دھمکا کے بھی 10 پورے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی امید نہیں ہے کہ یہ معاملات کسی طرف جائیں، چونکہ مولانا ابھی تک شدید برہم ہے حکومت پہ۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔